हे शीस झुकावा मैं, हे शीस झुकावा मैं मेरे हजूर सतगुरु। बन जाए जिंदड़ी दा ये दस्तूर सतगुरु, बन जाए जिंदड़ी दा ये दस्तूर सतगुरु। हे शीस झुकावा मैं, हे शीस झुकावा मैं मेरे हजूर सतगुरु। बन जाए जिंदड़ी दा ये दस्तूर सतगुरु, बन जाए जिंदड़ी दा ये दस्तूर सतगुरु। उठे अमृत वेले विच तेरा नाम ते आवा मैं, तेरे नाम दी मस्ती विच ये जीवन गुजारा मैं। उठे अमृत वेले विच तेरा नाम ते आवा मैं, तेरे नाम दी मस्ती विच तेरे जीवन गुजारा मैं। तेरे अमृत सरोवर विच बीच बिया मारा मैं, जो मंत्र बख्श आए ओ दिल विच धारा मैं। तेरे अमृत सरोवर विच बीच बिया मारा मैं, जो मंत्र बख्श आए ओ दिल विच धारा मैं। तेरे नाम दी मैं पीवा, तेरे नाम दी मैं पीवा कि चढ़े सरूर सतगुरु। बन जाए जिंदड़ी दा ये दस्तूर सतगुरु, बन जाए जिंदड़ी दा ये दस्तूर सतगुरु। सिखिया गुरबानी दी मेरे मन विच बस जावे, ये पीर निरालाए जो दिल विच बस जावे। सिखिया गुरबानी दी मेरे मन विच बस जावे, ये पीर निरालाए जो दिल विच बस जावे। कई भुलिया भटकिया ये रस्ता दस जावे, इस साध दी रसना विच ये वाणी रम जावे। कई भुलिया भटकिया ये रस्ता दस जावे, इस साध दी रसना विच ये वाणी रम जावे। हाथ जोड़ के अर्ज करा, हाथ जोड़ के अर्ज करा कि बख्शो कसूर सतगुरु।
अमृत वाणी विच ये मन लावा है, ये वाणी पढ़ के ते विच संगत जावा है। सत्संग विच जाके कुछ सुनाते गावा है, फिर दूर दूर चरना दी मथे ते लावा है। मैनू हर थां दिसदा रहे, मैनू हर थां दिसदा रहे, तेरा ही नूर सतगुरु बन जाए जिंदड़ी दा, ये दस्तूर सतगुरु बन जाए जिंदड़ी दा। ये दस्तूर सतगुरु। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 86, 86, भरोसा का प्रसंग। 86 पृष्ठ नंबर है, भरोसे का प्रसंग है। ज्ञान की खेती बीजने से पहले इस धरती को, मन रूपी धरती को साफ सुथरा करना है। झाड़ फूस जो है, कंकड़ जो हैं, इसमें से निकालने हैं। जो संशय, जो श्रद्धा है, इसको निकालना है और भरोसे को जगाना है। जितना भरोसा प्रबल होवेगा, जितना विश्वास प्रबल होवेगा, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, उतना अधिक लाभ होगा। किसी भी क्षेत्र में देखो भरोसा करना पड़ता है। नाव में बैठो, किश्ती में बैठो, उस पर भरोसा करना पड़ता है। जहाज में बैठते हैं, मुसाफरी करते हैं, भरोसा करते हैं। और भरोसा नहीं, विश्वास नहीं होवे तो यात्रा शुभ नहीं हो सकती है। यात्रा कठिन हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, जीवन चलाने लग जाता है। अब दैनिक जीवन है, हर समय भ्रम में रहे तो ये यात्रा निभानी कठिन है, मुश्किल है। तो इसलिए विश्वास, भरोसे को जगाना है। कैसे समझाया महाराज? मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल, दीन बंधु वह देव है सुख कर दीन दयाल। सबसे पहले भरोसा करो उस मालिक पर, उस परमेश्वर कर। वह दीनों का नाथ है, वह करना निधान है। दया करना, क्षमा करना उसका स्वभाव है। जब तक ये भाव नहीं जगेगा, बात नहीं बनेगी। ये मन में भाव को जगाना है कि मैं आया हूं उसकी शरण में, मैं दीन हूं, मैं अनाथ हूं, बलहीन हूं, मगर मेरा मालिक जो है दीनों का नाथ है, वह करना निधान है। मैं दुख से गिरा हुआ हूं, दुख भंजन उसका नाम है। ये भाव को जगाना पड़ेगा। और पकड़ शरण अब राम की सुदृढ़ निश्चय साथ, तज कर चिंता मैं फिरूं पाकर उत्तम नाथ। पकड़ शरण अब राम की शरण पकड़कर सुदृढ़ निश्चय के साथ। निश्चय तो बनाना ही पड़ेगा। पहले निश्चय, फिर श्रद्धा बढ़ेगी, फिर ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए तज कर चिंता मैं फिरूं पाकर उत्तम नाथ। जैसे कोई बलवान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति हमारे साथ होता है, हमारी बांह पकड़ लेता है, निर्भयता आ जाती है, निडरता आ जाती है कि मेरे साथ वो है। तो इसलिए निडरता को लेकर के आना है, मेरे साथ मेरा मालिक है, मेरा परमेश्वर है।
वह मेरा योगक्षेम करेगा, मेरा सहायक है, मेरा मित्र है, वह मेरा साथी है वह। इस विश्वास को जगाना है। क्यों? भक्तों का वह योगक्षेम करता है, भक्तों का सहायक है। युग युग का है राम से हिला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। पहले तो इस विश्वास को, भरोसे को जगाना। क्या जगाना है? जो देवे सब जगत को अन्न पान शुभ प्राण, वही दाता मेरा हरि सुख का करे विधान। जो चींटी को कन्न भर दे रहा है, हाथी को मन भर दे रहा है। जिसने मेरे को संसार में भेजा है, मेरा भी चिंता वह करेगा। जैसे अपने किसी कर्मचारी को भेजते हैं बाहर व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए या काम के लिए, मालिक को चिंता रहती है हर समय। मालिक रुपया पैसा भी देता है, सुविधा के साधन भी देता है, ताकि मुसाफरी ठीक हो जाए। बच्चा जाता है मुसाफरी में, माँ बाप को चिंता होती है हर समय, ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार चिंता है किसको? उस मालिक को जिसने हमें संसार में भेजा है अपने काम के लिए, ड्यूटी देकर के भेजा है उसने। तो इसलिए ये विश्वास को जगाना है। वह चींटी को कन्न भर देता है, वह हाथी को मन भर देता है। वह सारे संसार को दे रहा है तो मेरे को भी देवेगा। मगर जब कठिन परिस्थिति आती है, मुश्किल की घड़ी आती है, ये आवेगी आवेगी। ऐसी स्थिति में केवल मेरी टेक है कड़े काल में आज, सुख सागर श्री राम जो भक्तों का महाराज। जैसे बाल दुखी है, पीड़ा में है, दर्द में है, मां की ओर निहारता है, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके पुकारता है, चिल्लाता है कि मां मेरी दर्द, मेरी पीड़ा को दूर करो, मेरी ये कामना है, मेरी इच्छा को आप पूर्ण करो। तो मालिक के आगे गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करनी है। टेक किसकी, सहारा किसका लेना है? उस परमेश्वर का। जग का सहारा लेवेंगे जग हसाई होवेगी, मालिक का सहारा लेवेंगे तो रहमत होवेगी। तो इसलिए महाराज कहते हैं, कष्ट क्लेश के काल में निंदा हो अपमान, राम भरोसे शांत रहे सोऊं चादर तान। कष्ट की घड़ी आ जाए, क्लेश की घड़ी आ जाए, जहाँ निंदा अपमान होना आरंभ हो जावे, ऐसी स्थिति में उस शरण में जाओ, उस मालिक की। वही योगक्षेम कर सकता है, वही सहायक हो सकता है, वही वायु पकड़ सकता है। विघ्न बाधा भी ना गिनूं, जानू नहीं विरोध, राम भरोसा परम है मेरा हो अनुरोध। विघ्न बाधाएं आती हैं तो मन डोल जाता है, घबरा जाते हैं। मगर महाराज कहते हैं ऐसी परिस्थिति में भी देखो, बहुत बार परमेश्वर ऐसा है, कुछ दे के सुखी करता है, कुछ ले के सुखी करता है। कभी रुला के वह सुख देता है, कभी हंसा के सुख देता है, उसकी लीला वही जाने। बहुत बार जीवन में देखा है, हमारे हाथ से कोई चीज़ वस्तु खिसक जाती है, जो सुख के साधन खिसक जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, विलाप करते हैं। मगर उस मालिक ने देना होता है कहीं और अधिक, फिर याद करते हैं, हो मालिक तूने तो ठीक किया, ले लिया था वो मेरे से, मैं तो उसी में जकड़ा हुआ था, उसी को पकड़े हुए था, मैं उसी में जकड़ा था और उसी में को पकड़ा हुआ था। बहुत बार होता है, बच्चे की माँ वस्त्र उतारती है तो बच्चा रोता है, मगर माँ उसको सुंदर बनाने के लिए सुंदर वस्त्र पहनाना चाहती है और बढ़िया देना चाहती है। मगर बच्चे की अज्ञानता होती है, वह रोता है, विलाप करता है। मगर जब समझ आ जाती है फिर कहता है ठीक किया था। बहुत वैसा ऐसा होता है, जैसे बच्चा मिट्टी खावे, माँ छुड़ावेगी, माँ ताड़ना भी देती है, और ऐसी स्थिति में बच्चा रोता है और कहता है कि ऐसे ही बिना वजह मेरे को ताड़ना मिल रही है, मार रही है। मगर बाद में जब समझ आती है कहता है नहीं ठीक किया है, मैं गलत था। बचपन में गलतियां करते हैं, माँ बाप गुस्से होते थे तो माँ बाप के प्रति क्या था, क्रोध आता था, अच्छा नहीं लगता था। मगर जब बोध हो रहा है, जब समझ आ रही, कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, उस समय उन्होंने ताड़ना दी,
नहीं समझाते, नहीं कहते, आज बिगड़ जाते, आज कुसंग में चले जाते, आज हमारा व्यवहार स्वभाव ठीक नहीं होता। तो हमारा माँ बाप ने भविष्य बना दिया उस समय कुछ लेके। अब मालिक की मर्जी है कब लेना, कब देना, कैसे देना, किस समय देना, कितना देना, वह जानता है। जैसे माँ बाप जानते हैं बच्चे को किस समय कितना देना है और कब देना, बच्चे को देते हैं। बहुत बार अपने जीवन, अपने अतीत की ओर देखते हैं, उस समय रोते थे, ये क्यों नहीं दिया, ये क्यों ले लिया हमसे, मगर अंत परिणाम में ये फिर सोचते हैं कि उन्होंने ज़्यादा देना था। इसलिए महाराज कहते हैं, बिगन वादा भी ना गिनूं जानू नहीं विरोध, राम भरोसा परम है मेरा हो अनुरोध। मेरे को भरोसा होना चाहिए, जैसे तू चाहे। बहुत बार ऐसा देखा है, जाना हो बाहर, विघ्न आ जाते हैं, कोई रुकावट आ जाती है, कोई विरोध कर देता है, उस समय हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब सुनते हैं वहाँ जिस गाड़ी में जाना था वहाँ तो एक्सीडेंट हो गया, जहाँ जाना था वहाँ तो मंगल हो गया, तो फिर सोचते हैं मालिक ने अच्छा किया, रोक लिया। तो इसलिए दूर की देखने वाला कौन है, वह मालिक है। सम कर समझूं सुख दुख सुख, सब उतराव चढ़ाव, राम भरोसे मैं सहूं सभी बिगाड़ बनाऊं। इसलिए महापुरुष कहते हैं मालिक जो करता है ठीक ही करता है, इसको जगाना है। ये भाव को प्रबल करना, जो मालिक करेगा ठीक करेगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं, मेरा राजा राम है स्नेही सखा विशेष, दाता त्राता राम है नाशक कष्ट निशेष। मेरा राजा राम है, परमेश्वर है, वही मेरे को सुख दे सकता है। क्यों? मेरी आशा राम है परम शरण शुभ ओट, सुख संपत सब राम है परम धाम शुभ कोट। मेरी आशा राम है, आशा नहीं छोड़नी है। आशा ही जिंदगी है और आशा ही बंदगी है। जिस दिन आस टूट गई जीना मुश्किल हो जाएगा। जब निराशा में आता है, डिप्रेशन में आता है, वह व्यक्ति मौत की ओर बढ़ता है, मैं जीना नहीं, उसको जीवन बोझ लगने लग जाता है। मगर जिसकी आस जागृत है उसको जीवन फूलों जैसा लगता है, अच्छा लगता है। इसलिए आस को प्रबल करना है। जब से निश्चय राम का मिला मुझे कर भाव, जन्म मरण के भय मिटे कटे काल के दाव। फिर व्यक्ति क्या कहता है, जब मेरे को निश्चय हो गया मालिक के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने राम के प्रति भरोसा हो गया, तो अब मेरे को कोई भय नहीं है, चिंता नहीं है जन्म मरण का। जैसे बाल को विश्वास होता है, भरोसा होता है अपने माँ बाप पर, ऐसे ही जब भक्त अपने इष्ट पर भरोसा करता है, निर्भयता आ जाती है, निर्डरता आ जाती है। इसलिए महाराज कहते हैं, भावे जो भगवान को वही भला कहलाए, पुण्य कर्म सो समझिए उत्तम वही कहा है। क्या? भावे जो भगवान को, जो भगवान को अच्छा लगता है उसी में भला है। मगर बच्चा बहुत जिद करता है, कभी कभी मेरे को मोटरसाइकिल ले दो, मेरे को वो ले दो, हट करता है। अंत परिणाम क्या है? फिर दुख होता है। माँ बाप कभी हार भी जाते हैं उसकी जिद के आगे। अंत परिणाम कष्ट है, दुख है। मगर ये अगर विश्वास हो गया बच्चे को, मेरे माँ बाप मेरे के लिए करेंगे, मेरा हित का करेंगे, वह लाभ में रहता है, फायदे में रहता है। इसी प्रकार मालिक परमेश्वर जो हमारे लिए करे, वह हमारे लिए ये सोच रखनी है, इसमें फायदा ही फायदा है। क्योंकि हमारी सोच कम सोचने की है, उसकी दृष्टि विशाल है, वह दूर तक देखता है। जिसमें हमारा हित दिखता है, यही कहना है कि मालिक मेरी अर्जी आगे तेरी मर्जी है।
इसलिए बार बार कहो, महाराज कहते हैं मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना डाऊं।